नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, घुटनों की जो दर्द की समस्या है वो आम समस्या हो रही है। और समस्या कैसे होती है? घुटनों में गैप खत्म हो जाना। तो घुटनों में जब गैप खत्म होता है तो हड्डियाँ ऊपर और नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं वो मिल जाती हैं, और जैसे ही हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो घुटनों में दर्द होता है। और मैं जो भी आपको एक्सरसाइज बताता हूँ घुटनों का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, घुटनों का गैप ठीक करने के लिए, क्योंकि घुटनों का गैप खत्म हो जाता है, तो मेरी जो एक्सरसाइज है वो घुटनों के गैप को ठीक कर देती है, यानी कि घुटनों के गैप को खोल देती है। और जैसे ही घुटने का गैप खुलेगा वैसे घुटनों में ग्रीस बनेगी, और ग्रीस बनेगी तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ समय ज़रूर लगेगा, पर ये आप एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज करवाएंगे। जो बहन जी है भादरगढ़ से आई है, कमलेश बहन जी, इनका हम एक पैकेज बना देंगे। जो इनके घुटनों की शिकायत है, जो गैप की समस्या है वो ख़त्म हो रहा है गैप, तो इसके अनुसार लगभग जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ वही एक्सरसाइज करवाएंगे। आप भी अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी से एक्सरसाइज करवाता हूँ ना तो वो लगभग गलत करता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करो और अच्छे से करो। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं गैप को खोलने के लिए। और गैप जैसे खुलेगा तो घुटनों में ग्रीस ऑटोमेटिक भर जाएगी। तो घुटनों का अलाइनमेंट ठीक करें, ये पैकेज ज़रूर करें। तो पहले जो एक्सरसाइज मैं आपको सभी को बताता हूँ कि पैर खोल लीजिए। पहले पैर खोल के पंजों को, यानी कि अंगूठे को अंदर और बाहर, ये कम से कम हम 20 बार कर लेंगे। करो बहन जी 20 बार। ये 20 बार इसी वजह से करेंगे क्योंकि पैरों की जो मांसपेशियां हैं वे जकड़ी हुई होती है, अकड़ी हुई होती है, तो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगी। और रिलैक्स होने के बाद हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम आराम से कर पाएंगे। पैर भी खुल जाएंगे। हो सकता है किसी के पैर में वाइट आते हो तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। किसी के पैर बार बार सोते हैं तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले करनी है। इसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये 10 से 20 बार करने के बाद अब पैरों को मिला लीजिए। ये हम 20 बार करेंगे, जो बिल्कुल नए हैं वो 10 बार कर लेंगे। तो पंजों को आगे की ओर, 1 2 3 4, आराम से 5 खिंचाव के साथ। अब कई लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि पंजों को आगे पीछे करो तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। जब तक आप खिंचाव नहीं दोगे, जैसे फिर करवाता हूँ मैं, खिंचाव के साथ 1, अब खिंचाव आ रहा है, अब पीछे की ओर करो, खिंचाव 2 2, आगे की ओर 3 4 5, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 6 7 8 9, खिंचाव के साथ 10। इसी प्रकार आप 20 बार कर लेंगे। अगर ज़्यादा कहा ज़्यादा भी कर लो। 12 13 14 15 16 17 18 19। विशेषकर इसमें क्या करेंगे, जब पंजे पीछे की ओर आएंगे ना तब विशेष ध्यान रखना है खिंचाव का। तो पंजे पीछे की ओर जाएंगे तो पीछे खींचो। अब ये पैर पिंडलियों की जो मांसपेशियां वो खींचे। अगर हम पीछे की ओर धकेल लेंगे, खींचेंगे तो नीचे की मांसपेशी खींचेंगी, और जब पंजे आगे की ओर खींचेंगे तो घुटने के ऊपर की ओर मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी। ये एक्सरसाइज हम इस वजह से करते हैं। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज खिंचाव के साथ, ऐसे 1 2 3, अब घुमाते रहिए 4। मैंने कहा ना कि घुटनों की दवा है ये एक्सरसाइज। अगर आप ये एक्सरसाइज घर बैठ के करोगे तो इसी को मैंने घुटनों की दवा कहा है, कि घुटनों का कोई इलाज तो है नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो एक ही चीज़ कहता है कि ऑपरेशन करवा लो, और अधिकतर लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऑपरेशन का डर लगता है, हकीकत में डर लगता है ऑपरेशन का। बिगड़ गए तो हम ऐसे भी नहीं रहेंगे। तो ऑपरेशन से डरिए और अपनी एक्सरसाइज करिए। ये 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे। कितनी बार हो गया, गिन रहे हो? 20 बार हो गया। एंटी क्लॉकवाइज करो, गिन लीजिए आप अपने। 2, आराम से 3 4, ये 20 बार हम कर लेंगे। 20 बार करेंगे तो घुटनों की जो मांसपेशियां हैं, पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। और सारा खेल मांसपेशियों का है। हमारा जो हड्डियों का ढांचा है उनको मांसपेशियां ही पकड़ के रखती है। अगर मांसपेशियां किसी की कमज़ोर हो गई तो ढांचा भी लचर पचर हो जाएगा। अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से घुटनों में दर्द होता है। तो कोशिश करें हमारा अलाइनमेंट ना बिगड़े, हमारी मांसपेशियां मजबूत रहे। तो कंटिन्यू एक्सरसाइज
करते रहे, 20 हो गए। अब अगली एक्सरसाइज है, एक पंजे को आगे एक पंजे को पीछे खिंचाव के साथ। हाँ, घुटने टिके रहेंगे जमीन पे। 1 2 3 4, कोशिश करें घुटने टिके रहें, टिके टिके करेंगे एक्सरसाइज। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, खिंचाव के साथ। एक पे आगे की ओर खिंचाओ, एक का पीछे की ओर खिंचाओ, ठीक है। अब मुट्ठी बंद करेंगे। अब मुट्ठी भी बंद करेंगे ना तो पिंडलियों की मांसपेशियां खिंचनी चाहिए, इतना जोर लगा दो जैसे हम जोर लगा के मुट्ठी बंद करते हैं। तो पैरों की मुट्ठी बंद करेंगे जोर लगा के, कहीं तो उंगलियों को मोड़ लेते हैं, बस सिर्फ ऐसे नहीं मोड़ना, जोर लगा के मोड़ना है। अब पूरा जोर लगा दो सिर्फ मुट्ठी बंद करने में, पूरे पैर की मांसपेशियां खींचेंगी। अब खोलो, 2, फिर जाओ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर बार उतना जोर लगाओ। 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट। अब यहाँ से नीचे से जैसा भी हो रहा था ना आपसे, जब ये अभी मैंने करवा के देखा था ना, ये वाला करके देखो, जैसा भी हो रहा वैसे करके देखो। जितना भी पैर ऊपर जा रहा है उतना कर लो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। पैर को मोड़ो, पैर को मोड़िए, नहीं ऐसे नहीं, मोड़ो पैर को मोड़ो, यहाँ से मोड़ो, ऐसे ये वाला करो। अब सीधा करो, अब सीधा करो, जहाँ पे दर्द नहीं हो ना वहाँ तक कर लो। अब दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप इतना ही कर लो। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इस पैर से कर लो। बहन जी के इस पैर में दर्द है, इस पैर में नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि दोनों पैरों से करें, क्योंकि इस पैर का वजन इस पैर पे आएगा तो इस पैर में दर्द हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो इस पैर से ज़रूर करें। इस सेव करो। हाँ, 1 आगे की ओर, ये तो पूरा ऊपर कर दो ऐसे। अब मोड़ो पैर को, मोड़ो पंजा से। हाँ, 3 4 5, इसमें दर्द नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ, 6 7 8 9, ऊपर जितना हो ना ऊपर कर लिया करो, ऐसे ऐसे। 10, मोड़ो, अब पैर सीधा कर लो, ठीक है। 10 बार कर लेना। अगले जो एक्सरसाइज है, जो दुपट्टे से भी कर सकते हैं और हम पट्टे से भी कर सकते हैं। ये पट्टा यहाँ लगाना ऊपर की साइड, ऐसे ऊपर साइड लगाया और यहाँ से पकड़ लो, पकड़ लिया। अब खींचो अपनी ओर ऐसे। हाँ, एडी टिकी रहेगी लगभग। अब 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस पैर से बदल के करते रहना, खींच। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस घरेलू इलाज से हम ठीक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं लाने आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार कर ले। इसको 5 बार करना है, 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से, ठीक है। फिर जो मैंने फॉर्म की एक्सरसाइज बताई थी, इस फॉर्म को दबाइए। हाँ, दबा लीजिए और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर के नीचे दे लीजिए, पैरों को बदलते रहिए। अच्छा, एक बार नहीं करना? हाँ, एक बार भी कर सकते हो,
चाहो तो आप एक पैर से लगातार भी कर सकते हो और चाहो तो आप बदल बदल के कर सकते हो। एक बार इस पे जोर पड़ेगा, एक बार इस पे जोर पड़ेगा, लगातार इस पे जोर नहीं पड़ेगा। एक, हाँ इसको रेस्ट मिल जाएगा, फिर इसे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार उससे और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार इसे और। दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ, पूरा जोर देके दबा दीजिए। फोम का मतलब ये है कि पूरी चिपक जाती है और जोर भी पूरा लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से करना है और 5 बार इस पैर से करना है। अब आपको आखिरी में ये वेट बांधने वाली एक्सरसाइज और बता दूंगा। उससे पहले थेरेपी में आपको क्या करना है, जब भी आप जैसे बैठ के उठें तो अपने घुटनों को घिस लें। पहले किस प्रकार घिसोगे, अभी मैंने आपको थेरेपी दी थी ना, ऐसे ऐसे। हाँ, ये जो अंगूठा है ना पटेले के दोनों तरफ चले, ये अंगूठा और ये। अब करो, आगे पीछे करो, ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करो। ये थेरेपी खुद ही कर सकते हैं, आप भी सीख लीजिए। जब भी घुटनों में दर्द हो, आपको लगे कि जकड़न हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये करने के बाद अपने, हाँ ये पटेले के आगे पीछे और पटेले के साइड में भी करेंगे। अब ये साइड में ऐसे कर लो जी। हाँ हाँ, ऊपर नीचे, सही है। ये घर बैठे अपनी थेरेपी खुद भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अभी ये वाली कर लो, इससे पटेला फ्री हो जाएगा। जो घुटनों में जकड़न है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे घुटने ठीक हो जाएंगे। पटेला जैसे फ्री होगा, घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये चेक कर लेंगे पटेला ऐसे। हाँ ठीक है। और एक बार ये और कर लीजिए, ये हाँ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, यहाँ शुरू करके और घुटने से और यहाँ तक, हाँ ऐसे। हाँ, ये बात सही है। आराम आराम से ऐसे इतना कर लो, घुटने के दर्द यहीं गायब हो जाएगा। ये वाली पटेले के चारों में, ये यही कर लो। ये पटेले के चारों तरफ, हाँ क्लॉकवाइज। जब भी आपको लगे कि पटेला जाम हो रहा है तो पटेले को खोलने के लिए ऐसे क्लॉकवाइज कर लो। हाँ, कंटिन्यू कर लो। 5 बार तो, हाँ 5 बार क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉक ऐसे करो, एक जगह 3-4 बार घुमाओ ऐसे, ये ऐसे। हाँ ऐसे, सारे डॉक्टर बन जाओ, अपना घुटना खुद ठीक कर लो। एक्सरसाइज खुद को करनी है और ये मैंने थेरेपी सभी को सिखा रखी है। नहीं, ये नहीं, बस यही पटेले के चारों तरफ करना है और ये एक्सरसाइज करनी है और ये वाली करनी है, ये वाली। ठीक है। हाँ, और ये जो एक्सरसाइज और मैं बताता हूँ ना, ये जो थेरेपी देता हूँ, ये वाली, ये किसी से करवा लेना, ये सभी अलाइनमेंट ठीक करती है। ये ऐसे पकड़ा और यहाँ से ये हथेली लगाई और आगे दबाव दिया, लेट के करवानी है ये। ठीक है। ऐसे 6 सेकंड रोकेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर आगे, फिर दबाएंगे। घर में कोई भी होगा उसको बता दो कि भैया ऐसे दबाव दे दो, हम लेट जाएंगे, लेटे लेटे करवाएंगे, बैठे बैठे नहीं करवाएंगे ये थेरेपी। ठीक है। ये 10 बार करवा लेंगे ऐसे, इससे है ना मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। और अब घुटनों का जो गैप है, जो गैप खत्म हो रहा है, उसको खोलने के लिए हम करेंगे पैरों में वजन बांध के। जो मैं सभी से कहता हूँ कि पहले आधा किलो और फिर हम बांधेंगे 1 किलो। अगर आप शुरू में 1 किलो बांधोगे तो खिंचाव आ सकता है। कईयों के फ़ोन आते हैं कि खिंचाव आ गया, 1 किलो बांध के कर लिया, और 1 किलो बांध के भी ज़्यादा कर लेते हैं। शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। एक दिन में घुटने ठीक नहीं होंगे। कभी सोचो 1 दिन में या 1 महीने में ठीक होंगे, 1 महीने में ठीक नहीं होंगे, 3 से 6 महीने लगेंगे, तब फर्क नजर आएगा आपको। लगेगा 1 साल हो गए परेशान होते हुए, देख लो। अब आगे से परेशान नहीं होंगे आप। हाँ, अब ये भी देख लो, आगे यहाँ से ले आओ, पास से ले आओ। एक तो थोड़ा आगे बैठेंगे हम, घुटने इस बेड से इतना आगे निकलेंगे ताकि ये पैर पीछे की ओर चला जाए। और जब भी हम पैर को घुमाएंगे तो पैर बिल्कुल ढीले होने चाहिए, तनाव ना हो पैर में। आराम से इतना थोड़ा और आगे आ जाए, थोड़ा हल्का सा, बस। अब घुमाइए ऐसे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ऐसे 20 बार घुमा लीजिए। बस यही तो करना है। घुटने का दर्द दूर करने के लिए इतनी एक्सरसाइज कर लीजिए, और आगे की एक्सरसाइज बहन जी आप दोबारा आओगे तो और बता दूंगा। ठीक है। आप 15 दिन में या 10 दिन में दोबारा आओगे, चक्कर लगाओगे सेंटर पे, फिर मैं और एक्सरसाइज बता दूंगा। शुरुआत में आपको भी यही करनी है, आगे के लिए हम और बता देंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने बता रहे, लेट के भी कर सकते हो। एक्सरसाइजों से ना अब आपने करवाया उनसे भी मुझे रिलैक्स मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स मिला है। जैसे बहन जी ने कहा है कि एक्सरसाइज करने से रिलैक्स मिला है, अब भी मिला है मुझे। अभी अभी मिल गया। तो आप करोगे तो आपके घुटने ठीक होंगे। बिल्कुल भी ना घबराएं, घर बैठे लगभग मैं तो कहता हूँ कि फ्री का इलाज है। कई कहते हैं कि 2 महीने हो गए करते हुए, मैं पूछता हूँ कि पैसे कितने लग गए, बोले जी पैसे तो नहीं लगे। तो घर बैठे फ्री का इलाज कर लीजिए। अगर कुछ ना कुछ तो मांसपेशियाँ मजबूत ज़रूर हो रही है, तो आराम से करते रहिए। अच्छे से सीखने के लिए आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कभी भी एक दिन के लिए ही सही मेरे सेंटर पे आ जाइए, अच्छे से एक दिन की थेरेपी सीख लीजिए और अच्छे से एक्सरसाइज सीख लीजिए, ताकि आप अच्छे से कर सकें और अच्छे से घुटने ठीक हो सके। ठीक है बहन जी, आप कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। हाँ, बहन जी का भी धन्यवाद जो अच्छे से करेंगी, और इनके जो घुटने का गैप था ना वो भी धीरे धीरे खुल जाएगा। एक घुटनों में दिक्कत है इनके, और 1 साल हो गया पूरा। और 1 साल हो गए दुख पाते हुए। तो वीडियो देखे होंगे ना, कब देखे थे? बहुत अच्छे से करवाते हो आप। मैंने सोचा था कि ऑपरेशन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं देख रही थी फोन में। अच्छा। उसमें दिख गया, मैं तो यहाँ जा रही हूँ। बहुत ऐसे हैं, ऑपरेशन बता देता है, मेरा वीडियो उनके पास जाता है तो एक बार यहाँ आते हैं या दूर बैठे ही कर लेते हैं। हाँ। और दूर बैठे ही अपने अपने लगभग कहते हैं कि घुटने ठीक होते हैं। मैंने सोचा कि एक बार चेक करवाऊं और उसके बाद फिर पूछूं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है मेरे को। बिल्कुल, मैंने वो तो बिल्कुल। देख लिया था। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैं इस चीज में वो थी ना कि कंफ्यूज थी कि कौन सी करूं मैं। ठीक है। मैं ऐसी ना कर लूं किसी से। हाँ यही अब इसमें तो दर्द हुआ नहीं, बस यही करनी है। ठीक है। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, वो देख देख के कर लेना। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार सेंटर पे आ जाना, जो हरियाणा में है, नारनौल शहर में। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, नारनौल शहर है। और नारनौल शहर में नूनी शेपकरा मोड़ पे महेंद्रगढ़ रोड है, नूनी शेपकरा मोड़, वहाँ पे आ जाना। बस स्टैंड से ऑटो पकड़ के उनको बोल देना कि महेंद्रगढ़ रोड पे ले चल, नूनी शेपकरा मोड़ पे उतार दे। वहीं की वहीं मेरा सेंटर है। पता मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669। हो सके तो व्हाट्सअप से ज़्यादा मैसेज करें। अगर आप आ रहे हैं तो मेरे पास व्हाट्सअप डाल दीजिए कि हम इतनी तारीख को आ रहे हैं और उस जगह से आ रहे हैं। हो सकता है मैं बिजी हूँ, मोबाइल आपका नहीं उठा सकूँ, तो आप नाराज़ मत होइए, व्हाट्सअप से भी हम बात कर सकते हैं। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, घर घर तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि घर घर ये समस्या है और घर घर इस समस्या को हम दूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।